तो यार हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है सबका। आई होप आपकी पढ़ाई वगैरह सब अच्छी चल रही है। वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी ऑप्शन। तो यार अब हम आपकी फिफ्थ पोएम है, इससे पहले थिंग ऑफ ब्यूटी आती है पर वो हम उसके बाद कवर कर रहे होंगे। तो अभी आपकी फिफ्थ पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स हम लोग कवर कर रहे होंगे और सीधा पोएम में जाते हैं। बहुत लंबी पोएम नहीं है, बिल्कुल 3 पैराग्राफ्स की 3 लाइनों की बहुत छोटी सी पोएम है। बहुत ईजी और स्कोरिंग है, तो मेक श्योर जल्दी ख़त्म हो जाएगी, तुम्हें ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। तो यार शुरू करते हैं। तो इस पोएम की बेसिक आउटलाइन हमें ये बताती है कि जो हमारी पोएटेस हैं एड्रीन रिच, जिन्होंने ये पोएम लिखी आर्ट जेनिफर्स टाइगर्स, वो कैसे एक विमेन की लाइफ को एक्सप्रेस करना चाहती है। एक विमेन क्या फील करती है जब वो किसी मेल डोमिनेट सोसाइटी में अपनी लाइफ जी रही होती है। उनके हस्बैंड यहाँ पे उनको काफ़ी डोमिनेट करते हैं और वो काफ़ी सबमिसिव है अपनी हस्बैंड की तरफ कि वो ज़्यादा जवाब नहीं दे पाती या अपने लिए कुछ कर नहीं पाती। तो ये पोएम उनके उस चीज़ के अराउंड रिवॉल्व करती है और कैसे जो एक वुमेन अपने हस्बैंड के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सबमिसिव है पर उसके थॉट्स बहुत बोल्ड हैं, बहुत इंस्पिरेशनल हैं। ये है पोएम की बेसिक आउटलाइन। इसके बाद यार हम मेरे नोट्स की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे मैंने पैराफ्रेजिंग कर रखी है। और सिंस आप लोगों ने बोला था लाइन टू लाइन पढ़ाओ तो उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगेगा, तो ठीक है मैं उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ा रही हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लाइंस कौन सी हैं। तो यार पहले पैराग्राफ में हमने पहली 4 लाइंस कवर करी है, विच आर आंट्स जेनिफर्स टाइगर्स prance across a screen, bright topaz denizens of a world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalry certainty. सो बेसिकली इन 4 लाइनों का ये मतलब है यार कि आंट जेनिफर एक निटिंग क्लॉथ के अराउंड अपनी बुनाई कर रही हैं और उस पर वो टाइगर्स बना रही हैं। अब इन टाइगर्स को एक जो बहुत प्रेशियस येलो कलर का स्टोन होता है टोपाज करके, उससे कंपेयर किया गया है क्योंकि टाइगर्स भी येलो होते हैं और टोपाज बहुत रेयर सा स्टोन होता है जिससे इसको कंपेयर किया गया है। इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, बेसिकली ग्रीन के अंदर कैसे येलो रंग उभर के आता है, ये उस सेकेंड लाइन तो उस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है। उसके बाद दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये बहुत आयरॉनिकल सी सिचुएशन है यार, क्योंकि आंट जेनिफर खुद अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा फियर करती हैं, उनके आगे कुछ बोल नहीं पाती। हाउएवर शी इज़ निटिंग टाइगर्स जो किसी से डरते नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जीते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके आसपास कौन है और क्या हो रहा है। उसके बाद दे पेशेंट स्लीक शाइवलरी सर्टिनिटी। बस बेसिकली यार उनको बहुत एलिगेंट, बहुत प्राउड और बहुत फियरलेस सिटीजन्स बता रखा है। जैसे विमेन अगर किसी मेल डोमिनेट सोसाइटी में रह रही है तो उसके लिए ये डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स काम नहीं करते कि शी इज़ वेरी प्राउड एंड फियरलेस अमंग द सिटीजन्स ऑफ द सोसाइटी। हाउएवर जो भी वो थॉट्स अपनी बुनाई के थ्रू हमें एक्सप्रेस कर रही है उसमें उसके टाइगर्स आर वेरी एलिगेंट, दे आर वेरी प्राउड एंड दे आर फियरलेस, वो किसी से नहीं डरते। तो ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ था। अब इसके बाद हम अपने सेकेंड पैराग्राफ पे चलते हैं, which is Aunt Jennifer's fingers fluttering through her wool find even the ivory needle hard to pull. The massive weight of Uncle's wedding band sits heavily upon Aunt Jennifer's hand. तो यार इसका मतलब आगे क्या आता है, तो हमें बेसिकली इस टाइम पे आंट जेनिफर ये बता रही होती है कि कैसे जब वो निटिंग कर रही होती हैं तब भी उनके हाथ कांप रहे होते हैं। वो जो इतनी पतली सी एक सुई भी होती है वो पकड़ने के लिए भी उनके हाथ कमज़ोर हैं। वो हाथ कमज़ोर क्यों हैं? क्योंकि वो उन पर बहुत ज़्यादा वेट चढ़ा हुआ है। उनकी जो शादी की रिंग उनको दी गई थी उनकी शादी के टाइम पर, वो उनको बहुत भारी लगती है। ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके ऊपर, वो इतनी ज़्यादा उसके बर्डन से बस दबी हुई हैं, इसीलिए वो इतनी पतली सी जो एक नीडल होती है जिससे बुनाई करते हैं वो भी पकड़ नहीं पा रही हैं। उसके बाद इसी की वजह से उनको आगे दिक्कत आ रही है निटिंग करने में, या वो चीज़ वो थॉट्स भी अपने बुनाई में पोर्ट्रे एग्जैक्टली नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उनके हस्बैंड का इतना ज़्यादा डोमिनेंट रोल है उनकी लाइफ में, इतना ज़्यादा डरती हैं वो उनसे। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ यार अपने टाइम पे फेस करी हुई हैं, इसीलिए वो चीज़ उनको बार बार याद दिलाती रहती है। वो जो वेडिंग बैंड है कि वो उनका कभी पीछा नहीं छोड़ता है, वो हमेशा उनको याद दिलाते रहते हैं कि कैसे कितनी डिफ़िकल्टीज़, कितनी ज़्यादा ग्लूमी डिप्रेशन डेज से वो निकली हैं और कैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है अंडर सच डोमिनेंस। यार तो सेकेंड पैराग्राफ हमारा इतना ही था। अब हमारा थर्ड लास्ट पैराग्राफ है, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड हैंड्स विल बी स्टिल रिंग्ड विद ordeals she was mastered by. The tigers in the panel that she made will go on prancing proud and unafraid.
तो यार ये 4 लाइनों का मतलब हमारे पास फिर सीधा ऐसे आता है कि जब आंट जेनिफर मर भी जाती हैं उस टाइम पे जब उनको बरी किया जाएगा तो वो वेडिंग बैंड उनके हाथ में ही रहेगा। तो इसका मतलब कि वो जब मर भी जाएंगी तब भी वो फ्री नहीं हो पाएंगी जो उनके मेल डोमिनेंस है उससे। जो भी उनको जैसे ऑडियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। मास्टर यार हम किसको कहते हैं? मास्टर इज समवन, अगर तुमने किसी कोई पेट रखा हुआ है और उसको मास्टर किया जाता है और उनको कुछ चीज़ें सर्टन सिखाई जाती हैं और उनको एक पर्टिकुलर वे में बिहेव करना सिखाया जाता है, वही सब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे अगर कोई मेल डोमिनेंट हस्बैंड होता है तो वो अपनी वुमेन को कैसे बोलता है कि तुम ऐसे बिहेव करो, ऐसे कपड़े पहनो या कुछ भी होता है, तो वो सब चीज़ें उसके साथ ही जाएंगी क्योंकि वो वेडिंग रिंग हमेशा उसके फिंगर में रहेगा इवन आफ्टर शी डाइज। हाउएवर जो भी उसके थॉट्स हैं, हर थॉट्स ऑफ बीइंग फियरलेस, हर थॉट्स ऑफ फ्रीडम विल कंटिन्यू टू लिव इन द सोसाइटी विद हर टाइगर्स। जो भी उसने टाइगर्स बनाया जो इतने एलिगेंट है, प्राउड है, किसी से डरते नहीं है, वो चाहती है कि लोग वैसे हों। इसीलिए उसने थ्रू निटिंग वैसी इंस्पिरेशन दूसरी औरतों को दी है कि तुम अपने लिए जीना सीखो, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। तो यार थर्ड पैराग्राफ में इतना ही है। तो इसके बाद मेरे नोट्स पे चलते हैं। यही हम तुम्हारे नोट्स हैं जो तुम्हें प्रोवाइड किए गए हैं जो टेलीग्राम चैनल पे हैं। मेक श्योर इनको डाउनलोड कर रहे हो, इनको पढ़ रहे हो, अलग से प्रॉपर वर्ड मीनिंग्स तुम्हें इसमें मिल जाएंगे। उसके बाद तुम्हें फिगर्स ऑफ स्पीच मिल जाएगी इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा यार इस पोएम में कुछ नहीं था, इतना ही है। और अब हम तुम्हारी नेक्स्ट पोएम में मिलेंगे, वो है अ थिंग ऑफ ब्यूटी। आंट जेनिफर्स टाइगर्स में इतना ही था।